हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया है एमसीक्यू सीरीज़ जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट और जो अदर एग्ज़ाम जेकेएसएसबी हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जो ये क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, एसएससी के हैं, जेकेएसएसबी के हैं, रेलवे के हैं, यूपीएससी के हैं और जो अदर वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो उसके ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप स्कोर करो 50 आउट ऑफ 50 इन जनरल अवेयरनेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स टंगस्टन इज़। आपने बताना जो टंगस्टन जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या है, TA, ऑप्शन बी W, ऑप्शन सी TI और ऑप्शन डी TC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। जो टंगस्टन एलिमेंट का सिंबल है वो क्या है, W। टंगस्टन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, ठीक है ना। और TA किसका सिंबल है, ये आपका टेंटालम है, ठीक है ना। और W आ गया आपका टंगस्टन और TI किसका है, थैलियम का और TC किसका है, आपका टेक्नीडियम, ठीक है ना। तो टंगस्टन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्वरिंग इन द थर्मस फ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफर बाई। जो आपका थर्मस फ्लास्क होता है उसको हम क्या करते हैं, एक सिल्वर कोट करते हैं। क्यों करते हैं, ऑप्शन आपके पास क्या है, कन्वेक्शन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी रेडिएशन, ठीक है ना। जो हम सिल्वर कोटिंग करते हैं किसमें, थर्मस फ्लास्क में, इज डन टू अवॉइड द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेडिएशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। जो मोमेंटम होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉर्डनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउंड से रिलेटेड है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लॉर्डनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए क्या है, फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी इट्स एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी स्पीड एंड ऑप्शन डी पिच। जो लॉर्डनेस होती है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स। तो पहले अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि टंगस्टन का एलिमेंट क्या है, तो वो कौन से सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, तो यही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी हाई लाइट इमिटिंग पावर एंड ऑप्शन डी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन होता है इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेजेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, ठीक है ना। जो आप बॉडी को हम हीट गिवन करेंगे और उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वाटर इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट,
ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट एंड ऑप्शन डी इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पॉज करो, तो मेरे आंसर करने से पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर करें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the motion of an object is represented by a straight line parallel to time axis in a distance time graph then the object undergoes। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? टाइम एक्सिस, और ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस वाला एक्सिस। तो ये आपके पास अगर ग्राफ आपका ऐसा होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जब आता है तो ये हमें क्या देता है? ये हमें वेलोसिटी या स्पीड देता है। तो पहले दो ऑप्शन तो चले गए, पहले दो ऑप्शन तो चले गए। ठीक है ना। अब जब आपका क्या होगा? टाइम कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल टाइम कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है ना। सॉरी, टाइम बढ़ रहा है लेकिन आपकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जीरो वेलोसिटी ऑफ मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब आपका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पैरेलल रहेगा टू द टाइम एक्सिस, तब जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है ना। अगर यही हम बात करते हैं वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हम बात करते हैं, तब हम हमारे पास क्या आता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन देता है। अगर ऐसा होता तो फिर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता और ये पैरेलल टाइम एक्सिस होता, तब हमारी एक्सेलरेशन कितनी होती? ज़ीरो होती। ठीक है ना। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जीरो वेलोसिटी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज, ऑप्शंस आर सॉलिड, बोस इंस्टेंट कंडेंसेट, ऑप्शन सी प्लाज्मा एंड ऑप्शन डी इज लिक्विड। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्लाज्मा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर, जो क्या है? लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे पास कितने टाइप्स के स्टेट ऑफ मैटर्स हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है ना, कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज। जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये किस लॉ पे बेस है? ऑप्शन आपके पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो इस जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, किस बेस पे है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। जितनी भी एनर्जी होती है, द सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ ए गिवन फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो अदर एनर्जी फ्लूइड में होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और ये किस लॉ पे बेस है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बर्नौलीज थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो किस लॉ पे बेस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये जेकेएसएसबी ने पूछे अभी 2021 में जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा। अब मुझे नहीं पता है कौन से पेपर में पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा है। ठीक है ना। तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ए लेक हुज अपर सरफेस हैज़ फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। तो आपने बताना है जो आपका लेक है, जो उसका अपर सरफेस क्या है, वो क्या है? फ्रोजन है। तो यहाँ पे नीचे इसका टेम्परेचर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या है आपके पास? -10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी आपके पास क्या है? -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। जब आपका लेक ऊपर से फ्रोजन होता है और उसका जो नीचे टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज। तो आपने बताना है मैकेनिकल पावर का जो एसआई यूनिट क्या है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन सेकंड, और ऑप्शन डी क्या है आपके पास? जूल सेकंड। और जो पावर का यूनिट एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? आपका वाट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज़ अबाउट, ठीक है ना, आपने बतानी जो फोकल लेंथ होती है लेंस की ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 2.5 mm और ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आप माइंड में रख लेना, ऐसा क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ नॉर्मल आई होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल ए फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल टू रिड्यूस द वेलोसिटी टू जीरो, द एक्ट रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन क्या है आपके पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ऑप्शन डी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब भी एक क्रिकेटर जो प्लेयर होता है फील्डर होता है जब वो कैच करता है तो अपने हैंड्स को क्या करता है, लोअर करता है, ठीक है ना, ग्रेजुअली उसको मतलब पीछे साइड लेता है, क्यों, उसकी वेलोसिटी उसका मोमेंटम को कम करता है, जितना अगर मोमेंटम कम होगा तो फोर्स कम होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो मोमेंटम और फोर्स कौन से लॉ में होती है आपके पास, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू layers of a cloth of equal thickness provide warmer covering than a single layer of a cloth with double the thickness y, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछता है एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास जो अगर हम थिकनेस कम दो क्लॉथ लेंगे उनकी अगर थिकनेस कम होगी, ठीक है ना, दो हम लेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल क्लॉथ विद डबल द थिकनेस, तो क्यों वो वार्मर होता है, दो आपके जो लेयर वाले क्लॉथ्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ द एयर एनकैप्सुलेटेड बिटवीन द लेयर्स, जो आपके लेयर्स होती हैं बिटवीन द टू लेयर्स, तो वो आपकी क्या होती है, वो कहीं नहीं जाती है, वो क्या होती है, वार्म हो जाती है, उसकी वजह से वो ज़्यादा वार्म प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल क्लॉथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन ए सोनार वी यूज़, ऑप्शन ए आपके पास क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक वेव, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स एंड ऑप्शन डी ऑडिबल साउंड वेव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार में हम कौन सी वेव यूज़ करते हैं, हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो आपने बताना है कि इनमें से एनर्जी का कौन सा यूनिट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा है नॉट ए यूनिट, यहाँ पे पूछा है नॉट ए यूनिट, ठीक है ना। ऑप्शन ए कैलोरीज, ऑप्शन बी जूल्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी वाट। तो आपको पता है वाट किसका यूनिट है, वाट पावर का यूनिट है, तो ये एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, वाट एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड।